Hello everyone, this is Anu Chaudhary and welcome to my YouTube channel. So इस वीडियो में we will be talking about having a plan B along with UPSC. तो अब यहाँ पे दो सेक्शंस ऑलरेडी बन चुके हैं. पहले तो वो जो मेरी बात से एग्री होंगे, दूसरे वो जो मेरी बात से थोड़े से ऑफेंड हो गए होंगे या सिंपली एग्री नहीं होंगे. तो फर्स्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेक्शन हु इज़ एग्री विद मी. तो सिंपली एक प्लान बी रखना एक बहुत ही अच्छे जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं उनका एक हम लोग सोच सकते हैं कि उनके एक प्लानिंग का एक पार्ट होता है कि अगर आपके पास प्लान बी है तो आप बहुत ही अच्छे प्लानर हो, है ना. और जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बोला हुआ है कि आई वॉज अ डिफेंस एस्पिरेंट, तो वहाँ हमेशा ही बोलते हैं ये चीज़ कि आपके पास प्लान बी होना ही चाहिए. क्योंकि अगर आप किसी एक ऑपरेशन के अंदर हैं सिंपली, तो वहाँ पे अगर आपके पास एक ही प्लान है और उसमें आप फेल हो रहे होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे कि आपका प्लान भी काम आ जाए और आपका प्लान भी तुरंत इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए ताकि आपको ज़्यादा लॉसेस ना फेस करने पड़े, राइट. अब अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर, ये हमारी जो कॉमन लाइफ होती है उसके अंदर भी बहुत हद तक एक एप्लीकेबल चीज़ है क्योंकि लाइफ जो है बहुत ही अनसर्टेन है एज यूपीएससी. तो वहाँ पे जो हमने चीज़ें सोची होती हैं वो कभी नहीं होती हैं. मेरे साथ तो बिल्कुल यही चीज़ है कि जो भी चीज़ें जैसे भी सोच रखी होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं. तो प्लान भी होना इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. तो अगर आपके पास प्लान भी है तो आपके माइंड के अंदर है ना एक ऐसा कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप रहता है कि हाँ, अगर ये ऐसे मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो मेरे पास ऑलरेडी एक बिल्डअप प्लान है. और मैं तो ये समझती हूँ कि प्लान बी ही नहीं, प्लान सी भी एक होना चाहिए. वो इसलिए क्योंकि मेरी किस्मत अगर इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि प्लान बी भी मेरा फेल हो गया है तो वहाँ पे फिर प्लान बी जो है वो वर्क में आ जाएगा सिंपली. तो ये तो रही बात कि आपके पास प्लान बी है या नहीं है. और अगर हम एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं जिसमें हर साल भाई 12 से 13 लाख लोग उसको देते हैं और एक से एक जो है वो पढ़ने वाला बच्चा आज है. और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे 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 प्लेटफॉर्म आ चुके हैं आजकल जिन्होंने इस प्रिपरेशन को अफोर्डेबल बना दिया है. और भी तो अब जो है वो ज़्यादा बच्चे इस चीज़ के अंदर आ चुके हैं. दे आर प्रिपेयरिंग देयर बेस्ट टू गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम. तो ऐसे में जो है वो प्लान बी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी जो है वो भाई मतलब ऐसे विल पावर जो है वो कम है या फिर आपके अंदर दिमाग नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं. क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए मैं ये समझती हूँ कि मेहनत के साथ साथ लक होना भी इम्पॉर्टेंट है. और अगर लक आपके साथ नहीं है तो तब जो है वो प्लान बी आता है काम. क्योंकि अगर कोई चीज़ आपकी डेस्टिनी के अंदर नहीं है तो आप कितना भी उसको अप्रोच कीजिए वो नहीं मिल सकती है, राइट. तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स दी सेकेंड पार्ट कि भाई आप लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं हो कि प्लान बी नहीं होना चाहिए. कि उससे ये होता है कि फिर हमारे माइंड के अंदर होता है कि हाँ भाई प्लान बी तो है ही, चलो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो इसमें फिर ठीक है छोड़ते हैं, नहीं हो रहा है तो प्लान बी तो है ही, प्लान बी तो है ही हम लोग के पास, राइट. और इससे ये भी लोग सोचते हैं कि हमारा जो माइंड है वो इस टाइप में बिल्डअप होता है कि वो 100% नहीं दे पाता है फिर प्लान ए को. तो ये उनका कॉल हो सकता है, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं ये उनका पर्सनल ऐसे कॉल हो सकता है. क्योंकि वही फिर बहुत सारे फैक्टर्स अगेन इसके अंदर भी आते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ही अपना फोकस रखते हैं और उसी को ही बस दिन रात साधते रहते हैं. तो उन लोगों का ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वही अपनी अपनी चॉइस है. तो मैं ये समझती हूँ कि एक प्लान भी ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए. बाकी जो लोग ऐसे हैं कि प्लान बी नहीं रख रहे हैं, दे वॉन्ट टू रियली फोकस द प्लान ए ओनली, तो वहाँ पे वो उनके लिए भी ठीक है. बट जो ऐसे लोग हैं कि हाँ भाई प्लान ए में भी तुम्हारा मन उतना लग नहीं रहा है और फिर भी प्लान बी नहीं है, तो फिर तो दिक्कत है भाई. सो यू हैव टू चूज़ वन प्लान एज योर प्लान बी टू. So for this video this is enough. We will be meeting in next video soon. Till then, take care, bye bye, thank you, and please subscribe my channel. Thank you.